हेलो एवरीवन। मेकअप करने से पहले हमें स्किन प्रेप किस तरह से करना चाहिए वो आज देखिए। सबसे पहले मैंने वेट वाइप्स से अच्छे से पोंछ लिया है, फिर बाद में मैंने टोनर को इस तरह से छींट लिया है और इस तरह से फैन से अच्छे से मैंने सुखा लिया है। फिर मैंने PLCC का मॉइस्चराइज़र लिया है, उसे अच्छे से हाथों में निकाल के एब्सॉर्ब करते हुए, मिक्सिंग करते हुए अच्छे से मैं हाथ से ही पूरे स्किन में लगा रही हूँ। मेरी मॉडल की जो स्किन है वो ड्राई ज़्यादा है, इसलिए मैं अच्छे से ज़्यादा ही थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इन्होंने कोई भी स्किन को कोई फेशियल क्लीनअप कुछ भी नहीं करवाया है, डायरेक्ट ही हम मेकअप कर रहे हैं। अब मैंने PSC का प्राइमर ले लिया है और हाथ पे निकालते हुए इस तरह से फिंगर से ही पूरे स्किन में एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और जहाँ बेबी हेयर है और जहाँ ब्लैक हिस्सा जहाँ है उसे मैंने डार्क ऑरेंज कलर से इस तरह से स्किन को कंसीलिंग कर रही हूँ। अच्छे से स्किन में डार्क एरिया है वहीं पे ही मैं ये इस तरह से ब्रश से उसे लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब मैंने बाद में आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है और इस तरह से कंसीलर को अच्छे से आँखों पर थोड़ा सा मैंने लाइट कलर का ही कंसीलर लिया है, क्रायोन का कंसीलर लिया है मैंने 22 नंबर का, ताकि हमारा लाइट कलर का कंसीलर से हमारे जो आई शेडो की जो है वो अच्छे से पॉपअप हो और अच्छे से आई शेडो दिखाई दे। और उससे मैंने अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारी जो क्रीज लाइन है और जो रिंकल है आँखों पे वो ना हो। और मैंने उसे पाउडर से इस तरह से अच्छे से उसे लॉक कर लिया है। इस तरह से हमें पाउडर से लॉक करना चाहिए। अब मैंने लाइट कलर से आँखों पे मैंने एक लाइन सी ले रही हूँ लाइट कलर से। अच्छे से मैंने आँखों पर थोड़ा सा लाइट कलर ही लगा रही हूँ। दोनों ही साइड मैंने इस तरह से मर्ज करते हुए ही मैंने एक गाइडलाइन दे दी है और उसके अंदर मैंने दूसरा कलर इस तरह से मर्ज कर रही हूँ। साथ साथ में हमें आई शेडो लगाते हुए इस तरह से मर्ज करते हुए ही हम लगाएंगे तो हमारी आई शेडो की जो कलर है एकदम से उठ के आएंगे। हमें आई शेडो कभी भी एकदम लगा लेनी ना चाहिए, उसे अच्छे से मर्ज करते हुए ही लगाना चाहिए। अब मैंने साथ साथ में हमें हाईलाइट आईब्रो के नीचे जहाँ हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। और अब मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और मैंने फ्लैट ब्रश से उसे एक लाइन सी दे रही हूँ और इस तरह से हमें लाइन दे देनी चाहिए। और उसे साथ साथ में उसे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से उसे ब्लेंड भी कर लेना चाहिए। इस तरह से हमने ऊपर ही दोनों आँखों पे एक समान लाइन सी दे दी है और एक्स्ट्रा जो आई शेडो लग गई है उसे मैंने निकाल भी लिया है। और अच्छे से लगाते हुए हमें इस तरह से ब्लेंड कर लेना चाहिए। जो वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो आप जो पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैंने छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और मैंने आउटर कॉर्नर पर और जहाँ लाइनर हम करते हैं वहाँ पे अच्छे से मैंने लगा दिया है दोनों साइड, ताकि हमारे लाइनर की जो लाइन है उसे अच्छे से हमें दिखाई दे, अच्छे से उसे पॉपअप हो। इस तरह से मैंने ब्लैक कलर का एक लाइन सा दे दिया है
और बाहर की साइड मैंने सी आकार से इस तरह से कर दिया है। और मैंने आईब्रो डिफाइन भी साथ साथ में कर रही हूँ। और अच्छे से हमारा आईब्रो का जो पार्ट्स होता है वो सबसे बढ़िया होता है। जो हमें आईब्रो को इस तरह से थोड़ा आईब्रो डिफाइन करेंगे तो हमारी मेकअप में 4 चांद लग जाता है। अच्छे से मैंने दोनों साइड को एक समान ही इस तरह से आईब्रो डिफाइन कर लिया है। और हमने जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे हमने लाइट पिंक कलर से इस तरह से ब्लेंड करते हुए ही मैं लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा पिगमेंट ले लिया है, उसे कोई ग्लू नहीं लगाया है। पिगमेंट को अच्छे से मैंने उंगली से ही लगा लिया है। और फिर बाद में मैंने एक फिंगर से आईब्रो को इस तरह से पकड़ा है और मैं लाइनर की इस तरह से पतली सी लाइन दे रही हूँ। अच्छे से हमें कस्टमर को पूछ लेना चाहिए कि उनको लाइनर किस तरह की चाहिए। यह तो मेरी मॉडल है, इन्होंने कभी भी मेकअप करवाया ही नहीं और मैंने इस तरह से उसको मेकअप करके दिया तो वो बहुत ही खुश हो गई। सबसे पहली बार उसने इतना मेकअप देखा है और करवाया है। अब मैंने फाउंडेशन ले लिया है, मिक्स एंड मैच करके डार्क कलर और लाइट कलर को मिक्स करते हुए इस तरह से थोड़ा सा मैंने स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा डॉट टोन ऊपर लाइट कलर ही मैंने पूरे ही स्किन में इस तरह से लगा लिया है। मैंने सबसे पहले करेक्टिंग तो कर ही लिया था। अब मैंने इक्वल ही पूरे ही चेहरे पर इस तरह से मैंने लगा लिया है। और लगाने के बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से ही उसे ब्लेंड करना चाहिए। और ब्यूटी ब्लेंडर को हमें पानी से भिगो के अच्छे से उसे निचो लेना चाहिए। बाद में ही उसे ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करना चाहिए। साथ साथ में मैंने इस तरह से गले में भी अच्छे से लगा लिया है और ब्लेंडिंग हमारी हो गई है। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने फॉरएवर 52 का फिक्सर इस तरह से ग्लो फिक्सर मैंने फिक्स कर दिया है और अच्छे से फैन ब्रश से मैंने इसे सुखा लिया है। और बाद में और अच्छे से और मैंने ब्लेंड कर लिया है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फाउंडेशन है वो हमारे फाउंडेशन में आ जाए और जो स्किन में है एक शाइनी और एकदम से अच्छी और एकदम चिकना सा बेस तैयार हो जाए। इस तरह से मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। आँखों के नीचे अच्छे से जो हमारी लाइन आ जाती है वहाँ पे तो अच्छे से हमें ब्लेंड करना चाहिए। अब मैंने कॉन्टूर का इस तरह से लाइन दे दिया है और नोज़ उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैंने उसे अच्छे से नोज़ कटिंग भी कर रही हूँ ताकि हमारे जो कस्टमर है उसकी नाक पतली सी दिखाई दे। इसलिए मैंने इस तरह से नोज़ कॉन्टूरिंग कर रही हूँ और उंगली से ही इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारी हार्श लाइन बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे। इस तरह से ही हमें इस तरह ब्लेंड कर लेना चाहिए ताकि एक लाइन दिखाई ना दे। अब मैंने आँखों के नीचे थोड़ा सा ब्लैक हिस्सा दिख रहा है तो उसे हाईलाइट पॉइंट पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। इस तरह से हाइलाइटिंग कंसीलर को लगा लिया है और थोड़े गले में भी लगा लिया है ताकि हमारे जो कस्टमर है उसकी अच्छे से एक समान स्किन दिखाई दे। उन्होंने कुछ भी ब्लीच क्लीन अप फेशियल कुछ भी करवाया नहीं है, इसलिए जो बेबी हेयर है ब्लैक हेयर है वो हमारे मेकअप हो जाने के बाद थोड़े थोड़े से उभर के आते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ब्राइट मेकअप भी करना चाहिए और थोड़ा सा उसे ब्लेंड करते हुए ही लगाना चाहिए। अब मैंने जो क्रीम कॉन्टूर किया था उसे पाउडर कॉन्टूर से इस तरह से लॉक कर रही हूँ
ताकि हमारा कॉन्टूर अच्छे से लॉक हो जाए। अब मैंने फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है आँखों के नीचे, और अच्छे से इस तरह से डैब डैब करते हुए, और कोई लाइन ना आ जाए हमारे मेकअप में, केकी ना हो जाए, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, इस तरह से हमें पाउडर लगाना चाहिए। यह मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर ही लगा लिया है पूरे चेहरे पे, और लगाने के बाद हमें अच्छे से ही इस तरह से मर्ज करते हुए ही लगाना चाहिए। और पाउडर को अच्छे से लगा दिया है, और अच्छे से उसको पॉलिशिंग ब्रश से इस तरह से राउंड राउंड करते हुए उसे अच्छे से पॉलिश कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो पाउडर कंसीलर जो मिक्सिंग हो जाए और हमारा मेकअप एकदम उभर के आए। अब मैंने उसे ब्लशर लगा लिया है। हंसने को बोला पर हंसा नहीं, उनको मेकअप का कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने अच्छे से ब्लशर पॉइंट पे अच्छे से ब्लशर लगा लिया है, और साथ साथ में हाइलाइटर पॉइंट पे मैंने हाइलाइटिंग कर ली है। हाइलाइटिंग हमें नोज़ पे, फोरहेड एरिया पे, चीक पे, होठों के ऊपर लगानी चाहिए। और मैंने लिपस्टिक को इस तरह से लाइन देते हुए, मैंने अच्छे से लाइन देते हुए ही दो कलर को मैंने मिक्स एंड मैच करते हुए यह कलर मैंने बनाया है, और इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और जो लिपस्टिक हमारी है, हमारे जो मिस्टेक हो जाती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे कंसीलर से कंसीलिंग करते हुए उसे एक लाइन दे देनी चाहिए, ताकि हमारी लिपस्टिक एक लाइन सी और एकदम अच्छी सी दिखाई दे। जो इस तरह से हमें एक समान और एक जैसी लिपस्टिक कर लेनी चाहिए। अब मैंने मेकअप फिक्सर से मैंने फिक्स कर लिया है, और लास्ट में मैंने काजल को इस तरह से लगा लिया है। आपको प्रैक्टिस है तो लास्ट में लगाइए, नहीं तो जो नहीं है तो हमें आई शेडो करते हुए, आई मेकअप करते हुए ही काजल लगा लेना चाहिए। और अच्छे से काजल हो जाने के बाद हमने बिंदी लगा ली है, और बिंदी लगाने के बाद उनको थोड़ी बड़ी लगी, बिंदी को थोड़ा छोटा लगा दिया है। यह हमारा आई मेकअप और मेकअप कंप्लीट हो गया है। मेकअप होने के बाद यह मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।